नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही धांसू टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में सिखाया जाएगा और परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी बेसिक सवाल होता है सारे सवाल को आपको बताया जाएगा, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक सवाल का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या होता है परसेंटेज का मीनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर है प्रतिशत। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके का चिन्ह जब भी आपको कहीं भी दिया हुआ रहे तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, और प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, यानी कि मान होता है 100। प्रतिशत जहाँ भी दिया हुआ रहेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो भागा के रूप में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा नीचे में भाग के रूप में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी गणित की भाषा में का लिखा हुआ रहे तो वहाँ पर समझ लेना है कि हम लोग को कौन सा चिन्ह लगाना है, गुणा का। जहाँ भी का लिखा हुआ रहे तो वहाँ पर हम लोग को चिन्ह लगाना है गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं, प्रतिशत से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर कुल 6 प्रश्न लिया गया है, जो कि सब प्रश्न बिल्कुल अलग अलग है और अलग अलग चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थियों को इसी में होता है, तो इसलिए आप 6ठा नंबर का प्रश्न देख करके जरूर जाएंगे। तो चलिए 1 नंबर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 300 का 6% क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 300 का पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में 300 रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। का लिखा हुआ है तो का मतलब आपको अभी तुरंत बताए क्या होता है, गुना। तो का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना के चिन्ह दे दीजिए। 6% है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब आपको बताया कितना, 100 कहाँ पर, भागा में। भागा में आपको 100 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस में हम लोग 0 0 काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस तरह से क्रॉस में। ठीक है, तो अब हम लोग का जो बच गया, यहाँ पर बच गया 3 और गुना में बच गया कितना, 6। तो यहाँ 3 गुना 6 लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 छक्के होता है 18। तो यानी कि पहला नंबर का जो हम लोग का आंसर आया वो कितना आया, 18 आ गया। बहुत ही आसान है अगर आप समझ लेते हैं तो। दूसरा नंबर समझ लीजिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 250 का 20% का 5% क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको 250 लिख लेंगे, यहाँ पर 250 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ का मतलब होता है गुना। गुना देकर के 20 लिखा हुआ है 20%, तो यहाँ 20 लिखेंगे और प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर का, तो का मतलब होता है गुना, और 5 लिखा हुआ, 5% लिखा हुआ तो 5 लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर, और प्रतिशत को हटा देंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इस 0 से यह 0 कट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 5 से 100 को काट सकते हैं। 5 को अगर यदि 5 से 100 को काटेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस 2 से आप काट सकते हैं इसको, 20 को 2 दही होता है 20, 10 बार में कट गया। तो हम लोग का यहाँ पर देखिए ऊपर में बचा हुआ 25, नीचे बचा हुआ है 5, तो बराबर दे करके लिख सकते हैं क्या, 25 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 है ना। यहाँ पर 10 है तो 10 रख दिए। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आप अगर यदि 0 को यहाँ से हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2.5। ये आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है 40% का 30% क्या होगा। तो तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे, 40% का पूछा है तो 40 लिखेंगे। आपको बताए थे कि प्रतिशत जैसे हटाएंगे भागा के रूप में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर का लिखा हुआ है तो का मतलब होता है गुना। 30% फिर से है तो यहाँ पर 30 दे करके भागा दे देंगे किससे, 100 से। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ भी 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा। आपका बचा क्या, यहाँ पर बचा 4, गुना में बचा 3, तो 4 तिया कितना होता है, 12।
ऊपर में 12 हो जाएगा और नीचे में 10 गुना में 10, तो 10 दसाई होता है 100, यहाँ पर हो जाएगा 100। देखिए आप यहाँ से 2 जीरो अगर हटाएंगे तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, है ना। जीरो हटने से क्या होता है, दशमलव बैठ जाता है ऊपर में, जितना जीरो हटाएंगे उतना अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पर 1 2, चूँकि 2 जीरो हटाए हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 0.12, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.12, ये आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर सवाल समझते हैं। चौथा नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 70% को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर 4 नंबर लिख करके सॉल्व करते हैं इसको। 70% को भिन्न में बदलिए, तो 70 लिखेंगे, प्रतिशत को हम लोग को क्या करना है, हटा देना। प्रतिशत हटाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे में भागा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा ऊपर में क्या 7 और नीचे बचेगा कितना 10। तो ये हो गया भिन्न के रूप में आ गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 70% का भिन्न के रूप में। ठीक है, चलिए 5वां नंबर समझिए। 5वां नंबर में कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदले। बिल्कुल इसका बिल्कुल उल्टा है, चौथा नंबर का उल्टा है ना। तो यहाँ पर 70% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया हुआ है, किस में बदलना है, प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 70% को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाए थे तो नीचे 100 से भाग दिए थे, और प्रतिशत में जब बदलना होगा तो 100 से गुना करना ऊपर में आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 3/5 है तो 3/5 लिख लीजिए। हम लोग को बदलना है किस में है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तो काट देंगे। यहाँ पर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूना होता है 10, है ना, 2 बार में कट गया 10, और यहाँ पर 1 जीरो बचा हुआ, तो 1 जीरो यहाँ पर रख दीजिए, ये बन गया 20। तो हम लोग का जो आंसर आएगा 3 गुना में है 20, ऊपर में नीचे में कुछ भी नहीं बचा है। तो 3 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 गुना 20 करेंगे तो 20 दिया होता है 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 60% लगा देंगे। चूँकि प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया यहाँ पर सवाल में हम लोग को, तो इसलिए प्रतिशत लगा दिए, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग का 6ठा नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, 400 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ये सवाल थोड़ा अलग टाइप से है, इसी में परेशानी होती है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। 6ठा नंबर में आपको सवाल दिया हुआ है 400 का कितना प्रतिशत। यहाँ पर लिखेंगे माना 400 का कितना के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। कितना के बदले x मान लेंगे। 400 का x प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, ये हम लोग अपने मन से x मान लिए हैं, अभी तुरंत निकल जाएगा। अब तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए 400 लिखेंगे, का मतलब आपको समझाया गया अभी तुरंत, क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पर गुना के चिन्ह लगाएंगे। x है तो x लिखेंगे, प्रतिशत के बदले में किससे भाग देना होता है, तो 100 से भाग देना होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो बराबर में हम लोग यहाँ पर 40 है तो बराबर में इसके 40 लिख सकते हैं, है ना, 40 लिख दिए। अब क्या बच गया, 4 गुना x बराबर में 40, नीचे में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 4 गुना x बराबर हो जाएगा क्या, 40, ये चीज़ हो जाएगा। तो आप सभी को पता होता है कि बराबर के इस साइड अगर कोई चीज़ गुना में है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 गुना के रूप में है तो सिर्फ x रखेंगे, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 भाग के रूप में आ जाएगा, है ना, नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा कितना, 4 दाही 40, 4 दाही कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आया वो 10% आया। ठीक है, तो इस तरीके से सारा इंडिकेटर के बारे में आपको बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत से रिलेटेड बहुत ही समस्या आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।